हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CSK मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग एक नए रूल को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चेन रूल। आपने अभी तक पढ़ लिया कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स रहे, सपोज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स रहे और इसको डिफ्रेंशिएट करने बोले तो डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये तो कोस एक्स हो जाएगा। अगर y बराबर रहे साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो फंक्शन में एक और फंक्शन दिया हुआ है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में था तो एक्स से रिस्पेक्ट किए तो डायरेक्ट कोस एक्स हो गया। इस रूप में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस टाइप्स में रहे तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही है चेन रूल कि फंक्शन में भी फंक्शन रहे तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए हम बताते हैं। इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट। इसको कुछ देर के लिए हम एक्स मान लें, कुछ देर के लिए तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ देर के लिए सिर्फ एक्स माने लेकिन ये एक्स है नहीं बाय, तो ये फंक्शन जो है इसी के रिस्पेक्ट में दूसरे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो उसका एंगल है। तो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके इसके एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये फंक्शन है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे और तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक ये फंक्शन खत्म ना जाए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन था तो उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया और वो फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। तो देखिए ये फंक्शन, अब इसका तो हम जानते हैं कि साइन एक्स रहे, देखिए साइन एक्स रहे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम कोस एक्स जानते हैं। तो ये है साइन एक्स और इसको एक्स माने तो इसको क्या लिख देंगे y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका, किसका साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन उसका एंगल के रूप में है लेकिन वो एक फंक्शन है और इसका भी तो करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है। तो देखिए हम रूल पढ़े थे n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, किसका एक्स पावर n का डिफ्रेंसिएशन। ये पढ़े थे एक्स पावर n का डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो उसको यहाँ अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो होगा नहीं। वो अगर रहता क्या, जैसे एक्स का पावर फाइव साइन एक्स तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा कोस एक्स, लेकिन वो ऐसे में तो अप्लाई होगा नहीं। तो उसके लिए चेन रूल को अपनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हम पढ़े थे n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू टू एक्स और कांस्टेंट का जीरो। तो हम जीरो तो लिखेंगे नहीं, प्लस में अगर लिखें भी प्लस जीरो तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा टू एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन। चलिए एक और समझाते हैं। अगर रहे देखिए y इज इक्वल टू टेन एक्स का पावर टेन। अब हम लोग पढ़े हैं सिर्फ टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन y इज इक्वल टू टेन एक्स रहे तो अब इसका तो हमें पता नहीं कि इसको डिफ्रेंसिएशन पावर में भी टेन आ गया है। तो इसमें ये अप्लाई हो जाएगा क्या चेन रूल। तो फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद एक और फंक्शन है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो पहला फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें। तो पहला फंक्शन कौन है, ये है, और दूसरा में ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन एक्स का पावर टेन का विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, और टेन एक्स हम जानते हैं एक फंक्शन है तो फिर टेन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स बाय एक्स करेंगे तो वन हो जाएगा। तो वन से हमको ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
तो इसका क्या हो जाएगा 9 इंटू 10x का पावर सॉरी ये हो जाएगा 10 इंटू 10x का पावर 9 इंटू 10x का सेक स्क्वायर x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए एक और बताते हैं ताकि आपको चेन रूल क्लियर हो जाए। जैसे रहे y इज इक्वल टू ई का पावर 5x, तो हम लोग पढ़े थे ई का पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x होता है, पढ़े थे। तो लेकिन इसका फंक्शन के ऊपर में भी फंक्शन है 5x है, तो 5x एक फंक्शन है, x रहता तो 1/1 करके 1 हो जाता, जैसे dy/dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे तो ई का ax का डिफरेंशिएशन ई का पावर x हो जाता है। तो लेकिन इसको फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा dy/dx और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका e का पावर 5x का विथ रिस्पेक्ट टू किसका, उसका जो एक और फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है e का पावर 5x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। और हम लोग जानते हैं अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो देखिए कांस्टेंट e का पावर 5 ये है, 5 है कांस्टेंट और x है वेरिएबल, तो 5 हो जाएगा बाहर और dx/dx, तो क्या हो जाएगा e का पावर 5x इंटू 5 यानी फाइनली हो गया 5 इंटू ई का पावर 5x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद अलग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, सपोज दैट है y इज इक्वल टू √4x² प्लस 2x, बस इतने रखिए, और इसको डिफरेंशिएशन करने बोले। तो आप देख रहे होंगे कि दो फंक्शन है, पहले रूट है और हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं 1/2√x, लेकिन फंक्शन में सिर्फ x रहे तो 1 होता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ और हो जाता है और है, तो एक और फंक्शन दिया है तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy/dx हो जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे किसका √4x² प्लस 2x का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, उसमें एक और फंक्शन दिया है 4x² प्लस 1 4x² प्लस 2x, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका 4x² प्लस 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो x नहीं है, ये है 4x² प्लस 1, ये भी एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x का डिफरेंशिएशन बाय dx यानी x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए ये भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं √x का डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट में जो रहता है उसका बट्टे में, तो रूट में क्या है 4x² प्लस 2x 4x² प्लस 2x इंटू, हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n-1, ये है डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, तो वही रूल यहाँ अप्लाई कर देंगे। और हम लोग पढ़े थे u प्लस v, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो u प्लस v का रूल इसमें अप्लाई कर देंगे। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन, इसका कर देंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 है जो पावर में x का वो नीचे आ जाएगा और उसके पावर में 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा देखिए डिफरेंशिएशन 4 दूना 8 और x उसके पावर में 1 कमी हो गया, और 2 एक कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और एक d बचा क्या dx/dx, तो dx/dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हो गया 1, तो dx/dx का 1, तो फाइनली हमारा ये जो बचा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो फिर इसको हम ऊपर ले आते हैं, ये तो इतना भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा देखिए 8x प्लस 1 बाय 2 √4
4x² प्लस 2x, ये हमारा हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन। और हमने कल कहा था कि जो रूल बताया था प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, उस पर कुछ डिफरेंशिएशन हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट रूल पे पहले देखते हैं। y इज इक्वल टू रहे सपोज दैट क्या sin x इंटू कोस एक्स, ये रहे। तो ये प्रोडक्ट रूल पे बनेगा क्योंकि दो गुना में, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, तो ये तो गुना में दिया हुआ है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा dy बाई dx। और पहले हम करेंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन और कोस को छोड़ देंगे, तो हम कोस को छोड़ देते हैं, हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि इसमें और फंक्शन नहीं है तो हम फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, अगर फंक्शन रहता तो हम फंक्शन का यूज करते, जो पीछे भी बताएं। और फिर देखिए इसका अगर छोड़ दिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, अब साइन को छोड़ देंगे। और अगर डिफ्रेंशिएशन जिसको छोड़े थे, तो किसको छोड़े थे, कोस को, तो कोस को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ फंक्शन रहता तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते, तो फंक्शन नहीं है तो फंक्शन के रूप साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस तो ऐसे ही रह जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स। और ये देखिए साइन एक्स है, लेकिन कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला भी होता है, उतना भी तोड़ने की जरूरत नहीं, आप इतना भी करके छोड़ देंगे तो आपको नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। चलिए एक और देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल रहे और उसमें फंक्शन भी रहे। देखिए जैसे y इज इक्वल टू रहे x इंटू साइन x² प्लस 1, ये डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल में भी है, इसमें फंक्शन में भी दिया है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और फंक्शन और चेन रूल भी यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा dy बाई dx। और हम पहले x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो साइन x² प्लस 1 को हम छोड़ देते हैं और dx बाई dx प्लस, अगर x को छोड़ देते हैं और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x² प्लस 1, उसका एंगल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू किसके, उसके फंक्शन के साथ। तो फंक्शन क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² प्लस 1, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, x तो है नहीं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² प्लस 1 बाई dx। अब इतना ही करेंगे क्योंकि फंक्शन अब खत्म हो गया हमारा, अब तो फंक्शन कोई बचा नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स तो बच गया यहाँ, साइन x² प्लस 1, और ये dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो प्लस, और x ये बच गया, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x, तो ये हो गया कोस, और x का डिफरेंस, x की जगह पे क्या है, x² प्लस 1, तो हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू, हम पढ़े थे n का x का पावर n का n इंटू x का पावर n माइनस 1, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,